हेलो यूट्यूब फैमिली वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज नर्सिंग मु आज आपण मानक पई नै आछि पुणी एक नुआ वीडियो एनक्लेक्स सीरीज रो तो चलंतु वीडियो डेरी न करी आरंभ करवा। तो आज हमर टॉपिक होछि केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक अछि, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो एटा हला गुटे हमर कोन धीरे धीरे हम पेडियाट्रिक्स को हमर कोन एंट्री करचंती। तो जो माने हम चैनल रे नुआ जल्दी जल्दी हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। आउ वीडियो आग भाई एक्चुअली रेस्पॉन्ड मिलूनी कौन प्रोब्लेम है तो जदि भी आपन को किसी भी सेमती किसी वीडियो रिलेटेड प्रोब्लेम होची हमको जणातु कमेंट बॉक्स रे निहाती जणातु। तो सेटा को नेकी तो हमें माने ट्राई करिवु ना केमती हमें रेक्टिफाई करिवु जिंस को। ठीक अछि, वीडियो को जो माने नुआ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर नियंतु, वीडियो को शेष जाय देखंतु, वीडियो को लाइक शेयर करिया पे जमारू भूलिबेनी। किछि भी जदि आपन कहया पे चाहछथि हमको कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे। ठीक अछि, तो चलंतु वीडियो डेरी न करी आरंभ करिवा। तो आज हमर फर्स्ट क्वेश्चन होची द नर्स असिस्टेड विथ द बर्थ ऑफ ए न्यूबॉर्न व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस बाय इवापोरेशन। तो सी बेसिकली एठी हमको पचारि छि कि कोउटा हला हमर माने इवापोरेशन माने मेथड ए चारटा भितरु। तो हमर हीट लॉस हमर टोटल मेथड ऑफ हीट लॉस अछि ना टोटल चारटा कंडक्शन कन्वेक्शन इवापोरेशन रेडिएशन एमती अछि। तो कंडक्शन जोटा हमर डायरेक्ट टच रे हुए आ जोटा हमर कन्वेक्शन जोटा हमर कोन थ्रू एयर जोटा हुए तापर हमर ये रेडिएशन जोटा हमर कोन थ्रू रेडिएशन हुए इवापोरेशन जोटा कि हमर वेपराइज जोटा हेता सेटा को इवापोरेशन हीट लॉस कहै हला। तो से पचारछि कि हमर इवापोरेशन मेथड टा या भितरु कोटा को हमें चूज करिवा। तो देखो फर्स्ट कहला कोन ऑप्शन ने वार्मिंग द क्रीप पैड। ठीक अछि, देन कोन कहला क्लोजिंग द डोर टू द रूम, देन कोन कहला ड्राइंग द इन्फेंट विथ ए वार्म ब्लैंकेट, देन कहला कोन टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। तो देखो फर्स्ट हला वार्मिंग द क्रीप पैड। वार्मिंग द क्रीप पैड माने देखो क्रीप पैड टा हमर सबले कोन डायरेक्ट टच हेता है बुझियला। क्रीप पैड तुम जानि परनो जदि गूगल रे देखि देबो क्रीप पैड कोन केमती यूज हुए। तो क्रीप पैड टा हमर डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट रे आस्ता है। तो हमर जोटा डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट रे आसले सेटा कोन कहंती कंडक्शन। ठीक अछि, तो हमर एटा फर्स्ट हबोनी से पचारछि हमु कोन ना इवापोरेशन कोटा पचारछि। देन कहला कोन क्लोजिंग द डोर्स टू द रूम। क्लोजिंग द डोर्स टू द रूम माने कोन एयर सर्कुलेशन टा को से कोन कन्फाइन करचंती। तो जेहेतु एटा कन्फाइन होची एयर सर्कुलेशन थ्रू एयर सर्कुलेशन हमर जोटा हीट लॉस हुए ताको हम कोन कहिता। तो बुझीला जिंस हमर थ्रू एयर जोटा हमर कोन हीट लॉस होची ताको कोन कहला गला कन्वेक्शन। तो एटा हमर क्लोजिंग द डोर्स टू द रूम कहला माने जिंसटा को से एयर टा को कन्फाइन कला हला। तो एटा कन्वेक्शन ने पळेला से हमको पचाछि इवापोरेशन कथा। देन आसला कोन ड्राइंग द इन्फेंट विथ ए वार्म ब्लैंकेट। तो हमर जेतेबेले बेबी कोल्ड थिवो ताकू वार्म ब्लैंकेट हमको ये करिकी बुझिले वार्म ब्लैंकेट ताकू प्रोवाइड करिकी वार्म ब्लैंकेट थ्रू रे कोन से हमर जोटा हमर कोल्ड येटा को से इवापोरेट करे बुझियला जिंस। तो हमर इवापोरेशन ने एग्जैक्ट आंसर एठी हे जिवो कोन ना ऑप्शन 3 ड्राइंग द इन्फेंट विथ ए वार्म ब्लैंकेट। वार्म ब्लैंकेट साहाଯ୍य रे पिला को हमें कोन सुखेबा जोड़ा कहला हला। देन हमर कोन कहला टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर तो ऑब्वियस कथा सेठी रेडिएशन। तो एटा हम हे गला रेडिएशन। तो ये हेबोनी ताले हमर एग्जैक्ट आंसर हे गला कोन ना ऑप्शन 3 हला हमर एग्जैक्ट आंसर। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। The parent of a newborn calls the clinic and reports that when cleaning the umbilical cord, it was noted that the cord was moist and that discharge was present. What is the most appropriate nursing instruction for this patient? देखो umbilical cord रे जते से पचारछि कोन ना हमर न्यूबॉर्न कॉल जते गोटे पेरेंट कॉल कला कोठी ना हमर क्लिनिक को आ कहला कोन ना जते बेले से umbilical cord क्लीन करूथला माने पेरेंट्स करूथले तो देखिले कोन ना से जगह रे मॉइस्चर अछि आ सम डिस्चार्ज माने देखिले। ठीक अछि, सम डिस्चार्ज देखिले। तो से को तापर जते कॉल कले तो से नर्सिंग इंस्ट्रक्शन कोन रहबो मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन हमर से रिगार्डिंग कोन रहबो बोली से आंसर हमको मागिछि।
तो देख फर्स्ट जिन देख आमर अम्बिलिकल कॉर्ड जदि किसी डिस्चार्ज आ मॉइस्चर जदि आम देखुं ताने कौन एटा इन्फेक्शन को इंडिकेट कर ठीक अच्छे आम नॉर्मली इन्फेक्शन माने इंडिकेशन कौन मॉइस्चर हम डिस्चार्ज हम रेडनेस हम स्वेलिंग हम से एरिया रे आमर कौन बुझेगा जिनस उजिंग भी हम उजिंग माने माने डिस्चार्ज जोटा बाहर है उजिंग कहुए तो ये सब जिन देखा तो यहाँ इन्फेक्शन को इंडिकेट करुच्ची तो जेहेतु इन्फेक्शन को इंडिकेट करुच्ची बेबी को तो एमती घरे रखिकी तो तुम किसी भी तो सेमती ट्रिटमेंट दे पार ना इन्फेक्शन है माने मे भी एंटीबायोटिक दरकार होता है मे भी एंटीसेप्टिक दरकार थाई पारे तो से जिनसा तुम विदाउट माने डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन तुम जिनसा को कर विदाउट डॉक्टर परमिशन ना जिनस जदि घरे अच्छी तो क्लिनिक को फोन कला तो नर्स से कौन कह ठीक अच्छे नहीं कि आस कह ना आगे तो सेटा डॉक्टर देखला जहाँ सी एडवाइस कर हिसाब से फर्दर एक्शन निब तो देख तो ये आमर देख लास्ट ऑप्शन देख फर्स्ट मॉनिटर द कॉर्ड फॉर अनदर 24 to 48 आवर्स कॉल द क्लिनिक इफ द डिस्चार्ज कंटिन्यू से कौन कि डिस्चार्ज बाहर पर भी आउ माने गोटे रू 2 दिन तुम मॉनिटर कर देखिए कौन होची हबनी ऑब्वियस कथा ऑलरेडी इन्फेक्शन इंडिकेट कर इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कॉर्ड इज क्लीन पर डे ठीक अच्छे माने जेथर तुम पर डे तुम क्लीन कर आहरी क्लीन कर माने क्लीनिंग टाक बढ़ाई दियो कौची है क्लीनिंग ड्यूरेशन टाक ये भी हेनी ऑलरेडी गोटे प्रोब्लेम भी तुम प्रोब्लेम सॉल्यूशन न काढ़ी से प्रोब्लेम रिलेटेड आम आउ थे से कमटा करें हम ना दिस इज ए नॉर्मल ऑक्योरेंस तो यहाँ तो नॉर्मल बिल्कुल ही नुह तो ये हेनी ब्रिंग द इन्फेंट टू द क्लिनिक एक्जाक्टली तो डायरेक्ट तो क्लिनिक को लेकिन जीव से जदि एंटीबायोटिक हो कि जहाँ भी प्रोवाइड कर डॉक्टर एडवाइस कर देन फर्दर एक्शन निब ठीक अच्छे तो आम डायरेक्ट आंसर होगा ये कौन ऑप्शन 1 देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन कहला द नर्स इन ए न्यूनाटल इंटेंसिव केयर यूनिट बा निकू रिसीव्स ए टेलीफोन कॉल टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन ऑफ ए न्यूबॉर्न विथ एवगार स्कोर ऑफ 1 and 4 born at 41 weeks ठीक अच्छे आमर हाँ इन प्लानिंग फॉर एडमिशन फॉर दिस न्यूबॉर्न व्हाट इज द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी ठीक अच्छे तो गोटे आमर डेलीवरी है गोटे बेबीर 41 weeks जेस्टेशन पीरियड बेबी तार डेलीवरी है तो तार एवगार स्कोर आमर कौन ना 1 and 4 ठीक अच्छे तो 1 and 4 आमर एवगार स्कोर जदि तुम डिटेल जानी ताले जिनसटा माने इजीली आंसर कर ठीक अच्छे तो मुझे कहूँ आपको ब्रीफली कहबी तो एवगार स्कोर एतिक अच्छी तो ताकू से कौन एनआईसीयू को माने न्यूनाटल आईसीयू को ताकू ट्रांसफर माने एडमिशन करा बोली प्रिपेयर करागला तो से हिसाब रे एडमिशन कला टाइम रे से कहूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन रेहेतु तार एवगार हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्स रो कौन रे माने कहाँपाई ना से बेबी जेहेतु तार एवगार स्कोर एतिकी अच्छी ठीक अच्छे से आमको पचार तो एवगार स्कोर 1 and 4 आमको कौन इंडिकेट कर फास्ट जाना दरकार तो देखो फर्स्ट है एवगार स्कोर तुम देखिए जाना केमती जिनसा एवगार स्कोर APGAR ठीक अच्छे तो ये आमर आसेस करा जाए आमर कौन 5टा इंडिकेटर आसेस करा जाए कहार ना गोटे न्यूबॉर्न आफ्टर डेलीवरी गोटे न्यूबॉर्न 5टा इंडिकेटर आसेस करा जाए तो एवगार कौन कौन आसेस करा जाए कौ 5टा इंडिकेटर ना आमर है कौन अपीयरेंस होगला तापर पल्स रेट होगला ठीक अच्छे तापर रेस्पिरेटरी एफर्ट होगला APG ना पल्स रेट होगला तापर ग्राइमास होगला है ग्राइमास तापर आमर रेस्पिरेटरी एफर्ट ठीक अच्छे रेस्पिरेटरी एफर्ट होगला सॉरी तापर आउ थे ये आसी जोटा कि आमर एक्टिविटी माने मसल टोन जोटा ठीक अच्छे तो फर्स्ट है अपीयरेंस ठीक अच्छे देन पल्स रेट देन जी रे है ग्राइमास देन पुणी ए रे है कौन एक्टिविटी जोटा माने केते एक्टिव अच्छे मसल टोन केमती कौन अच्छे सेटा देन आसला रेस्पिरेटरी एफर्ट बुझेगा जिनस तो यही 5टा इंडिकेटर को आमर आसेस करा जाए आफ्टर डेलीवरी गोटे न्यूबॉर्न केस रे है तो यार हाईएस्ट स्कोर है केते 10 लोएस्ट है 0 है टोटाल तार पॉइंट्स अच्छी 0 1 2 तो यही 5टा इंडिकेटर को आसेस करा जाए ठीक अच्छे हाईएस्ट है आमर 10 लोएस्ट है 0 तो जदि 0 रू 3 भितर जदि रोचे एवगार स्कोर ताले से केस रे कौन हम ना माने फुल रिससिटेशन दरकार बेबी को फुल रिससिटेशन माने रिससिटेशन आमर दरकार CPR दरकार ठीक अच्छे जदि 4 रू 7 रोचे आमर जस्ट आम कौन कर ना आम रब कर तार आमर कौन बैक को रब कर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करिवो ठीक अछि आ जदी हमर 8 ରୁ 10 जदी रहउची हमर कोन अबगार स्कोर जदी रहउची ता माने किछि आवश्यक नै बस हमर नॉर्मल फाइंडिंग्स हमर कोन नोट डाउन करिवो वाइटल्स असेस करिवो बस सरला कथा किछि माने सेटा नॉर्मल कंडीशन हला 8 ରୁ 10 जदी रहउची सेटा नॉर्मल कंडीशन 0 ରୁ 3 हला रिससिटेशन दरकार आउ 4 ରୁ 7 हेले हमर माने रब करियो बैक को आउ ओनली ऑक्सीजन दरकार ठीक अछि बुझियला जिंस तो सी एठी कहै छै कोन 1 ରୁ 4 कहै छै 1 ରୁ 4 माने कोन हे गला 0 ରୁ हमर 4 भीतर रहिला जिंसटा बुझियला जिंस तो से जगह रे कोन हो रिससिटेशन दरकार हो ना तो हमर एठी डायरेक्ट आंसर कोन हे गला देखो डायरेक्ट आंसर हमर जोडी रिससिटेशन थिबो सेटा हमर डायरेक्ट आंसर हे गला तो फर्स्ट कोन गला टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर एटा किछि आवश्यक नै कनेक्ट द रिससिटेशन बैक टू द ऑक्सीजन आउटलेट एग्जैक्टली एटा हमर आंसर हे गला डायरेक्ट सेट अप द इंट्रावेनस लाइन विथ 5% एक्सो किछि आवश्यक नै फ्लूइड रो सेट द रेडिएंट वार्मर कंट्रोल टेम्परेचर एटी टेम्परेचर रो किछि आवश्यक नै अबगार स्कोर रे ठीक अछि बुझियला जिंस काहे की कोटा हेलानी बोले तो हमर नॉर्मल टेम्परेचर तो एटी अबगार स्कोर रे माने तारो किछि इंडिकेटर ही रे जाउनी देन आसिला कोन हमर नॉर्मली एटा आईवी लाइन दबो कोन सर्कुलेटरी ये पय दबो ठीक अछि सर्कुलेटरी मैनेजमेंट पय आ बाकी रहि गला कोन हमर स्कोर हिसाब रे रिससिटेशन तारो ये माने किट रहइबो प्लस ऑक्सीजन रहइबो ठीक अछि तो हमर आंसर हे गला कोन ऑप्शन 2 हे गला हमर आंसर डायरेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन कहला द नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न आफ्टर circumcision and notes that the circumcised area is red with a small amount of bloody drainage ठीक है which nursing action is most appropriate तो क्वेश्चन रो मीनिंग है ये हमर कौन कहूँ सी ना सी कौन कहला द नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न आफ्टर सर्कमसिजन माने कौन ना हमर जो पीनस रो हमर जो फोस्किन टाकू हमर प्रीप्यूस टाकू जो रिमूवल करा जाए हला रिमूव करा जाए ताकू कह जाए सर्कमसिजन ठीक अछि तो सेटा कला परे से देखिला कोन ना सर्कमसाइज्ड एरिया इज रेड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज हला व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट से एटा कहला माने पचारछि कि एई रिगार्ड सेही माने सर्कमसाइज्ड एरिया रे माने स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज देखा जाउछि आउ सेटा रेड हे जाइछि तो ता पय कोन तमे नर्सिंग एक्शन नबो से पचारछि ठीक अछि तो देखो जो जगह रे भी तमे नॉर्मली बॉडी रे हमें जोठी भी माने कट गोटे सिंपली गोटे कट जदी होउछि ताले ऑब्वियस जिंस से जगह रेड हबो ही हबो माने ब्लड ब्लीडिंग तो हबो तापरे ऑब्वियस कथा सेठी रेड हबो आउ तापरे रेड हे साला परे आ देखियो गोटे माने किछि टाइम परे गोटे जगह जदी खंडिया हे गला से जगह देखियो टिके स्लाइटली माने कोन येलोइश टाइप रो माने रेड येलोइश टाइप रो गोटे माने कोन फ्लूइड टा हमर देखा जाय थाए ठीक अछि तो सेटा हमर कोन नॉर्मल ही जिंस ना किछि ये एबनॉर्मल नो तो एटा हला हमर गोटे कोन नॉर्मल फाइंडिंग्स तो या पय किछि एक्शन सेमति नवा दरकार नै जस्ट हमर कोन डॉक्यूमेंट करियार अछि नॉर्मल फाइंडिंग बोले ठीक अछि तो हमर एटा डायरेक्ट आंसर कोन हे गला एटी ना डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स हमर आंसर हे गला ऑप्शन 3 बुझियला जिंस कट हे जे किछि तो एमति ब्लीडिंग तो होवार नाही माने सॉरी माने जो एटा ऑप्शन ने देछि कि अप्लाई जेंटल प्रेशर कंटिन्यू ब्लीडिंग हेले तुम प्रेशर दबो हां ब्लीडिंग माने ब्लीडिंग टा स्टॉप होया पे ए तो किछि सेमति नाही सेमति किछि कहिनी अब रेनफोर्स द ड्रेसिंग माने ड्रेसिंग कर दियो बोली संग संग कहूछि हला तो देन से कोन कहला डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग कांटेक्ट द तो सेटा किछि नॉर्मल जिंस ड्रेसिंग तो हबो ही हबो तो हमर एटा नॉर्मल जिंस ता पय किछि सीरियसली एमति हमकु एक्शन नवर नाही हला तो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिजिबा The nurse in a newborn nursery is monitoring a preterm newborn for respiratory distress syndrome. ठीक है जी RDS जोटा हमें को which assessment finding would alert the nurse to the possibility of this syndrome. ठीक है जी तो से कौन कहला गोटे न्यूबॉर्न को मॉनिटरिंग करतला माने प्रीटर्म न्यूबॉर्न को कोथि पय ना फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS पय हमर कोन ताकू असेस मॉनिटर करतला तो व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिंड्रोम तो से को कहूची कि को फाइंडिंग ता एति के भितरु को फाइंडिंग ता माने फाइंडिंग ता पय तुमको अलर्ट रहय पे पड़ियो मे बी कि एई फाइंडिंग ता कॉज करिवो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोली
ठीक अच्छे। तो सी सेटा पचार सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो चलो देखिए फास्ट कौन कहला सियानोसिस टैकिपनिया हाइपोटेंशन रिट्रैक्शन ऑडिबल ग्रॉन्ट्स प्रेजेंस ऑफ ए बैरल चेस्ट। तो बेसिकली से जिनस पचार कौन आमर आरडीएस बा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रो साइन एंड सिम्पटम कोटा या भितर हम। तो आरडीएस रो साइन एंड सिम्पटम कौन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रो कौन हुए बेबी आमर हाइपोक्सिक हुए प्रॉपर अमाउंट रो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन हो पारे नहीं ऑक्सीजन मिले नहीं तो हाइपोक्सिक हो जाए। ठीक अच्छे माने नॉर्मली आरडीएस केस रे कौन हुए हाइपोक्सिया हुए नोजल फ्लेयरिंग हुए। ठीक अच्छे आमर माने पल्स रेट कौच रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी बुझेगा जिनस हाइपोक्सिक हम माने तो से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी नाजल फ्लेयरिंग हम हाइपोक्सिक हम हाइपोक्सिक हेले कौन सियानोसिस हम ऑब्वियस जिनस आमर टिश्यू जदि आमर ऑक्सीजन लैक होटा को तो हाइपोक्सिया कहते ना जदि आमर ऑक्सीजन लैक जदि टिश्यू रे होची ताको हाइपोक्सिया कह जाए जदि ऑक्सीजन लैक जदि आमर ब्लड रे होची हाइपोक्सेमिया कह जाए। तो हाइपोक्सिया पर सियानोसिस हुए बुझेगा जिनस जोटा आमर जो ब्लूइश डिस्कलरेशन जोटा आम को तो हाइपोक्सिया हो आमर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी आमर कौन नाजल फ्लेयरिंग हम और नाजल फ्लेयरिंग है माने कौन तुमको फ्लेयरिंग हम माने कौन जमती रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मल साउंड शुभिबो बुझेगा जिनस तो यही सब जिनस हम। तो सी सेटा पचार कि आरडीएस रो साइन एंड सिम्पटम कौन बेसिकली से पचार बुझेगा जिनस। तो चलो देखिए तो मुझे ऑलरेडी कही सारे देख सियानोसिस रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी टैकिपनिया हाइपोटेंशन नो किछि काम ना एठी हैला तापर आमर कौन ना रिट्रैक्शन हम बुझेगा जिनस रिट्रैक्शन देन आमर कौन ऑडिबल ग्रॉन्ट जोटा आमर नाजल माने ऑडिबल ग्रॉन्ट जोटा आमर एब्नॉर्मल जो आमर साउंड जो हम माने घुंगुड़ी मारला टाइप रो साउंड जोटा एमती टाइप रो जोटा हुए सेटा को आमर ऑडिबल ग्रॉन्ट जोटा हम शुभिबो हला आ बैरल चेस्ट एक केस हुए नहीं बैरल चेस्ट आमर रिकेट्स बा विटामिन डी डेफिशिएंसी रे आमर बैरल चेस्ट देखा जाए। ठीक अच्छे तो आमर ऑप्शन आमर कोटा करेक्ट हो गला ना ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 बुझीगला जिनस। तो आमर डायरेक्ट आंसर कोड़ा है ऑप्शन ए बी डी ई बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए the postpartum nurse is providing instruction to the parent of a newborn with hyperbilirubinemia ठीक अच्छे who is being breast or chest fed the nurse would provide which instruction to the parent। तो सी कौन कौन ना पोस्टपार्टम नर्स आमर क्या इंस्ट्रक्शन दौची ना जड़े गोटे पेरेंट को इंस्ट्रक्शन दौची गोटे जी कि आमर गोटे न्यूबॉर्न डेलीवरी करची जहाँ जो न्यूबॉर्न रो कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया माने बिलिरुबिन लेवल ब्लड रे अधिक अच्छी है जार कि आमर जहाँ को कि माने ब्रेस्ट फीडिंग भी दि जाउची। तो ता केस रे सी नर्स से पेरेंट को कौन इंस्ट्रक्शन दब बोली से हमको क्वेश्चन ने पचारि। ठीक है बुझेगा जिनस प्रश्न बुझीगला देखिया तो यहाँ है आमर क्वेश्चन तो तो सी नॉर्मली ये पचारि कि गोटे न्यूबॉर्न बेबी रो तार बिलिरुबिन लेवलटा बढ़ी जाइए सेरम बिलिरुबिन लेवलटा बढ़ी जाइए तो सही केस रे से ब्रेस्ट फीडिंग भी माने कौन ब्रेस्ट फीडिंग भी माने न्यूबॉर्न बेबीटा ना तो ब्रेस्ट फीडिंग करा हबो कि नहीं कि कौन माने बिलिरुबिन लेवल बढ़ी जाइए तो सही जिनसटा से पचारुची बा नर्स ताको इंस्ट्रक्शन दब से रिगार्डिंग कि ब्रेस्ट फीड करिवो कि नहीं कि कंटिन्यू करिवो ना डिसकंटिन्यू करिवो बुझीगला जिनस। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली देन कौन कहला जिनस कंटिन्यू टू ब्रेस्ट और चेस्ट फीड एवरी 2 to 4 hours देन कौन कहला स्विच टू बोटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर 2 weeks देन से कौन कहला स्टॉप माने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दियो। तो फर्स्ट देखो जदि न्यूबॉर्न रो बिल माने कौन हाइपर बिलिरुबिनेमिया हैला माने कौन तार फर्स्ट डे रे हाइप माने कौन जंडिस बोली शो है जिनसटा माने बिलिरुबिन लेवल अधिक हो माने कौन प्राइमरली ये जंडिस को इंडिकेट करुच्ची। तो जेहेतु आमर एटा गोटे कौन फर्स्ट डे रे हैला माने एटा गोटे आमर पैथोलॉजिकल प्रोसेस होगा नॉट कि फिजियोलॉजिकल है दुईटा अच्छे ना फिजियोलॉजिकल जंडिस पैथोलॉजिकल जंडिस तो फर्स्ट डे रे होची तो पैथोलॉजिकल जंडिस यदि पैथोलॉजिकल होची जिनसटा तो सही जगह रे केबे भी कौन ब्रेस्ट फीडिंग केबे भी ना बंद करिवो ना ता ड्यूरेशन कम करिवो ना जेमती कंटिन्यू चलतिला सेमती कंटिन्यू करिवो एवरी 2 to 4 hours देवा पड़ो। ठीक अच्छे जिनस
तो देख 3 और 4 ऑप्शन में तो से टोटल माने कौन माने ब्रेस्ट फीडिंग को तो टोटल अवॉइड करने ही कही दूसरी डायरेक्ट सी है बोटल फीड ये कर कहला 3 नंबर 4 नंबर कहला स्टॉप कर दियो तापर फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली एटा तो हमर ड्यूरेशन कमाया कथा कहला ताले हमर एग्जैक्ट आंसर कोन हला जोटा कि हमर कंटिन्यू करबा पड़ियो कोन ना ब्रेस्ट फीडिंग को सेटा हला हमर कोन ऑप्शन 2 बुझियला जिंस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The nurse is assessing a newborn who was born to a birthing parent who is addicted to drugs. Which findings would the nurse expect to the note during the assessment of this newborn? तो सी हमको क्वेश्चन ने पचारा कौन द नर्स इज असेसिंग ए न्यूबॉर्न who was born to a birthing who माने ड्रग एडिक्टेड पेरेंट्स को गोटे न्यूबॉर्न बेबी डेलीवरी हेची हला which finding माने मदर ड्रग एडिक्टेड थिला तो सी गोटे न्यू बेबी तो बुझीगला जिनस ना गोटे ड्रग एडिक्टेड माने मदर माने जे कि आगु ड्रग एडिक्टेड माने सॉरी ड्रग एडिक्टेड मदर सी हमर गोटे डेलीवरी कर न्यूबॉर्न बेबी डेलीवरी हेची तार which findings would the nurse expect to note during the assessment of the newborn तो जेहेतु से ड्रग एडिक्टेड थिला किए तम माने से मदर टा ड्रग एडिक्टेड थिला तो बेबी ऊपर कौन एफेक्ट मे भी पड़ी पारे न पड़ी पारे सेटा कौन एक्सपेक्ट करा जाय परिबो ड्यू टू ड्रग एडिक्शन सेटा को सी आंसर माने करो एतिकी भितर बोली से कहूची बुझीगला जिंस माने ड्रग एडिक्शन रो इफेक्ट टा कौन बेबी ऊपर पड़ी पारे कौन जिंस पड़ी पारे सेटा से पचारची तो चलो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई तो देखो फर्स्ट कौन कहला लेथार्जी स्लीपीनेस इरिटेबिलिटी कांस्टेंट क्राइंग डिफिकल्ट टू कंफर्ट कडल्स व्हेन बीइंग हेल्ड बुझेला जिंस कौन कही तो चलो देखिया तो सब मन रखियो गोटे जिनस ना आमर ड्रग एडिक्टेड पेरेंट्स मान जो भी बेबी आमर न्यूबॉर्न डेलीवर होची तो से बेबी सब कौन इरिटेबल होइकी रहिबो बुझेला जिनस इरिटेबल माने हाइपर एक्टिविटी तार शो करियो जे हाइपर एक्टिव से रहइबो हैला ना कि हाइपो एक्टिव बुझेला जिनस तो हाइपर एक्टिविटी रो कैरेक्टरिस्टिक कौन से हिसाब रे हम जदी जानि परिबा जिनस ताले हमें आंसर मिल जिवो हमको इजीली बुझेला जिनस तो फर्स्ट कौन कहला लेथार्जी माने कौन जोटा थकापण जोटा कहते हमें लेथार्जी एटा तो हाइपो एक्टिविटी हो गला लेस एक्टिव तो ये हेबोनी आमर ये केस रे हाइपर एक्टिविटी रो कैरेक्टरिस्टिक देखार अछि स्लीपीनेस ये भी हाइपो एक्टिव वाला जिनस हो गला इरिटेबिलिटी ये हो गला हाइपर एक्टिविटी कांस्टेंट क्राइंग हाइपर एक्टिविटी डिफिकल्ट टू कंफर्ट हाइपर एक्टिविटी कडल्स व्हेन बीइंग हेल्ड एटा नॉर्मल जिनस जते बेले पिला को धरिबो से तुमको माने कडल करियो बुझियला जिन कडल करियो बा एमती तुम भीतर आउजी हे जिवो जोटा तो एटा नॉर्मल जिनस ये हबोनी तो हमर ड्रग एडिक्टेड पेशेंट माने पेरेंट्स को बेबी थे कौन देखा जाई पारे ना ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 बुझीगला जिनस पाई गले हमें आंसर ताले हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नर्स नोट दैट hypotonia irritability and a poor sucking reflex in a full term newborn on admission to the nursery the nurse suspects fetal alcohol syndrome and is aware that which additional sign would be consistent with this syndrome बुझेला जिनस तो हमर क्वेश्चन कौन कहला द नर्स नोट्स दैट हाइपोटोनिया माने हमर कोन मसल लॉस बा हमर वीक मसल हे जिवो हला इरिटेबिलिटी जानिचो इरिटेट हे जिवो एंड पोर सकिंग रिफ्लेक्स माने सकिंग रिफ्लेक्स माने ठीक नाही हला सकिंग रिफ्लेक्स जोटा हम जानथिबो इन ए फुल टर्म न्यूबॉर्न तो बुझेला जिनस तो से ठीक पचारिछि हमको कोन ना द नर्स सस्पेक्ट फिटल अल्कोहल सिंड्रोम तो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कोन जदि प्रेगनेंसी टाइम रे जदि पेरेंट्स जदि माने अल्कोहल बा अल्कोहल एडिक्टेड अछि बा माने अल्कोहल नउछि जदि जो भी पेरेंट्स ताले सेटा कोन माने फिटस ऊपर सेटा इफेक्ट पकाय तो ताकू कहा जाय फिटल अल्कोहल सिंड्रोम बुझेला जिनस तो से सस्पेक्ट करछि नर्स कोन ना मे बी एटा फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हेई थाई पारे तो एंड इज अवेयर दैट व्हिच एडिशनल साइन वुड बी द कंसिस्टेंट विथ दिस सिंड्रोम तो कहछि आउ को एडिशनल साइन
साइन एंड सिम्पटम यही माने सिंड्रोम रे शो करी पारे बोली से कहूची ठीक अछि। तो तो आमर नॉर्मली फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम माने कहली कौन हुए ना फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम क्या कह जाए ना जदि प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जदि पेरेंट्स जदि आमर अल्कोहल कंज्यूम करछि ताले सेटा को कह जाए फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम जोटा कि आमर फिटस ऊपर से अल्कोहलिज्म एफेक्ट पकई थाए तो से कह जाए फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम। तो फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम रे आमर को साइन एंड सिम्पटम इंक्लूड होता है ना आमर कार्डियक प्रोब्लेम आमर पाल्मार क्रीज आमर एबनॉर्मल थाए ठीक अच्छे आउे आमर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो पारे ना बुझेगा जिन आउ क्रैनियो फेसियल एबनॉर्मालिटी आमर हेड आउ फेस रो माने कौन प्रॉपर ये एनाटॉमी प्रॉपर हो पारे ना बुझेगा जिन तो यही सब जिन तो सी आमको कही कि ये माने तार साइन एंड सिम्पटम कौन हो चार्टा भितर तो लेंथ ऑफ 19 इंचेस आमर नॉर्मल लेंथ एटा 19 इंचेस बुझेगा जिन नॉर्मल लेंथ बा आमर नॉर्मल हाइट जोटा आमर बेबी रो न्यूबॉर्न रो एबनॉर्मल पाल्मार क्रीजेस है डायरेक्ट आंसर आमर एटा आमर हो गला डायरेक्ट आंसर ऑप्शन 2। देन बर्थ वेट 6 लेवल 14 बट आमर 3120 ग्राम जोटा कहला आमर नॉर्मली आमर केते 2.5 रू 3.5 आमर थाए ना न्यूबॉर्न आमर वेट तो ये भी नॉर्मल अच्छी ये भी आंसर हेनी हेड सर्कमफरेन्स एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज एप्रोप्रिएट कही मैंने ठीक अच्छे तो ए ऑप्शन 1 3 4 एटा नॉर्मल अच्छी बाकी रहा कौटा ऑप्शन 2 जोटा डायरेक्ट आंसर आउ कौन बुझेगा जिनस। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The nurse is creating a plan of care for a newborn diagnosed with a fetal alcohol, again fetal alcohol syndrome कहला the nurse would include which priority intervention in the plan of care सेठी पचारथिला तार साइन एंड सिम्पटम कोन आ एठी पचारछि कि fetal syndrome पई हमें कोन केयर प्लान करिया बा इंटरवेंशन हमर कोन प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहिबो बुझियला जिंस से पचारछि। तो मेनली फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम आमर कौन होता है जिन बेबी रो ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर हो पार ना कार्डियक प्रोब्लेम होता है आमर पाल्मार क्रीज आमर एबनॉर्मल थाए बुझला ये सब जिन होता है तो सी कौन कि जेहेतु आमर देख मेन जिनटा कौन ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक रे हो पार ना एबनॉर्मल पिलाटा आमर माने किसी एबनॉर्मली ये होता है जिन तार ग्रोथ डेवलपमेंट रे तो सही केस रे कौन कर जिन तार ग्रोथ डेवलपमेंट उपरे मेन फोकस कर ठीक अच्छे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला अलाउ द न्यूबॉर्न टू एस्टाब्लिश ओन स्लीप रेस्ट पैटर्न तो माने निज स्लीप रेस्ट पैटर्न माने कौन अलाउ द न्यूबॉर्न को निजे ही तो माने कौन आमर नॉर्मली न्यूबॉर्न केतेबेले शुए केतेबेले जागी जाए टी ठीक ठिकाना न थाए तो सी कौन कि निजे निजे ही सी तार स्लीप रेस्ट पैटर्न का माने एस्टाब्लिश करू बोली किए नर्स कहूँ प्लान ऑफ केयर यहाँ कर ऑब्वियसली यहाँ लेजिट नुह केस बुझेगा से स्लीप रेस्ट पैटर्न किसी आमर लिंक ही नहीं फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम रे ठीक अच्छे। देन कौन कहला मेंटेन द न्यूबॉर्न इन ए ब्राइटली लाइटेड एरिया ऑफ द नर्सरी ये भी ऑब्वियस जिनस ब्राइट लाइट रे रखिले माने ब्राइट लाइट रे रख बोली कहूँ माने रूम रे ब्राइट लाइट थी सेमती रख ये भी आसे किसी लिंक नहीं। देन से कौन कहला एनकरेज फ्रिक्वेंट हैंडलिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बाय स्टाफ एंड पेरेंट्स तो सी कौन कहूँ ना एनकरेज माने कौन कहूँ ना स्टाफ और पेरेंट्स को द्वारा हैंडलिंग माने हैंडल हो न्यूबॉर्न जमती कि माने कहबी केमती एग्जांपल धर मु गोटे धर मु कहली कि मु वाला स्टाफ अच्छी नर्सिंग स्टाफ अच्छी तो मु थे धरवी बेबी को ता माँ थे धर बापा थे धर घर लोक आउ किए धर तो एमती धरिकी हैंडल कर बोली से कहे तो ये भी साथ किसी लेजिट नहीं। बाकी रहीगला कौन मॉनिटर द न्यूबॉर्न्स रेस्पॉन्स टू फीडिंग एंड वेट गेन पैटर्न ऑब्वियस जिन तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे इफेक्ट पकाए जेहेतु ये सिंड्रोम तो ताकू आमर कौन देखा जीव कौन तार फीडिंग पैटर्न बा तार वेट गेन पैटर्न चेक करिवो ना तो आमर आंसर होगला कौन ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन The nurse administer erythromycin ointment 0.5% to the eyes of a newborn and the birthing parents ask the nurse why this is performed. Which explanation is best for the nurse to provide about neonatal eye prophylaxis? ठीक है तो क्वेश्चन आम पचार कि नर्स आडमिनिस्टर कर एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट 0.5% माने न्यूबॉर्न रो आईज रे ठीक अच्छे तो पेरेंट्स से पचारे कि एटा कहीं दिखाई बोले एतिक जिन से पचारा है तो नर्स रे आंसर कौन देची बोली बेस्ट आंसर कौन देची बोली से पचार आंसर तो यहाँ आम आंसर केमती पाइबा आम एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट रो जदि यूजेस जानिदेबा ताले हमको आंसर मिल ठीक बुझेगा
तो एरिथ्रोमाइसिन आमर कौन एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आमर न्यूबॉर्न केस रे आईज रे काहे की यूज हुए ना आमर गोटे डिजीज अछि ऑप्थालामिया नियोनाट्रम जोटा कि आमर कौन निजेरिया गोनोरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एजेंट थ्रू रे हेई थाए ठीक अछि ऑप्थालामिया नियोनाट्रम बुझियला जिंस ऑप्था माने बेसिकली आमर कौन गोनोरिया ट्रीटमेंट रो आमर कौन प्रिवेंशन पई आमर एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टा ये एडमिनिस्टर कराई थाए बुझियला जिंस तो देखो हाँ एटा तो ऑप्शन 1 रे किछि सेमति नाही ऑप्शन 2 रे सेमति किछि नाही ऑप्शन रुबेला विषय रे कहिछि ऑप्शन 2 रे ऑप्शन 3 रे हमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय रे कहिछि तो मु डायरेक्ट कहि देली एटी भी से ऑप्थालामिया नियोनाट्रम विषय रे डायरेक्ट कहिछि हमर डायरेक्ट आंसर हे गेला ना ऑप्शन 4 बुझियला जिंस देन नेक्स्ट क्वेश्चन the nurse is preparing to care for a newborn receiving phototherapy which intervention would be included in the plan of care तो गोटे हमर न्यूबॉर्न रो फोटोथेरापी करा होची तो तार केयर प्लान रे कोन कोन रहियो इंटरवेंशन रहिया कथा बोली से हमको आंसर मागी छी ठीक अछि सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई तो देखो आमर नॉर्मली आमर फोटोथेरापी कहीं दिया जाए आमर बिलिरुबिन लेवल को कमेया पे दिया माने फोटोथेरापी ये करे थाए बा जॉन्डिस को ये करिया पे बुझियला जिंस बिलिरुबिन लेवल को कमेया पे आमर सेरम बिलिरुबिन को सेति पे ये करा जाए बुझियला जिंस तो से पचाछि कि फोटोथेरापी देवा टाइम रे कोन कोन आमर कोन माने ध्यान देवा दरकार से कहि अवॉइड स्टिमुलेशन डिक्रीज फ्लूइड इनटेक एक्सपोज ऑल ऑफ द न्यूबॉर्न स्किन मॉनिटर स्किन टेम्परेचर क्लोजली reposition the newborn every 2 hours covers the newborn eye with eye shield or patches तो आमर फोटोथेरापी टाइम रे आमर किछटा बेसिक ये अछि सर्टेन क्राइटेरिया अछि आमर फोटोथेरापी लाइट टा आमर कोन आमर मिनिमम आमर 1 फुट टू एबव रहिबो आउ आए आउ आमर पेरिनियल एरिया ताको कवर करा जाय थाए बुझिले जिंस ए सब जिंस अछि आउ बेबी को माने कोन तार बिलिरुबिन लेवल टा तो बॉडी सारा ही जाय तो सेति पे तार माने स्किन पिगमेंटेशन टा कमाया पे जो येलोइश पिगमेंटेशन टा कमाया पे तो सब स्किन को एक्सपोज होबा दरकार लाइट टा तो सेति पे ताको 2 आवरली तार पोजीशन भी चेंज करा जाय थाए हला आउ ये फोटोथेरापी एथि पे भी दिया जाय ता ना कोन ना तार टेम्परेचर रेगुलेशन पे जो रेडिएशन थ्रू रे हमर टेम्परेचर जदी ये करिया पे हमर कोन फोटोथेरापी हेई थाए हला तो चलो देखिए अवॉइड स्टिमुलेशन एटा किसी आवश्यक नहीं डिक्रीज फ्लूइड इनटेक ये भी किसी लेन देन नहीं ता संगे एक्सपोज ऑल द स्किन तो हबो ही नहीं सब पार्ट तो एक्सपोज हुए नहीं आई को आ ये को छाड़ी की हला मॉनिटर स्किन टेम्परेचर क्लोजली ऑब्वियस जिंस एटा करिवो कम्बाइनड टेम्परेचर रेगुलेशन भी हेते दादरे पूरी पोजीशन करिवो कवर द न्यूबॉर्न आई जोटा मु ऑलरेडी कहली ताले हमर आंसर कोन हे गला ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन 6 डायरेक्ट आंसर हे गला बुझियला जिंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the nurse creates a plan of care for a birthing parent with HIV infection and the newborn the nurse would include which intervention in the plan of care तो गोटे पेरेंट को HIV हेछि से गोटे न्यूबॉर्न बेबी डिलीवरी करछि तो तार केयर प्लान रे कोन इंटरवेंशन इंक्लूड करिवो नर्स ड्यू टू एच माने रिगार्डिंग HIV ठीक अछि तो से सेटा हमको पचारछि एठी तो चलो देखिबा फर्स्ट कौन कहला मॉनिटरिंग द न्यूबॉर्न्स वाइटल साइन रूटीनली मेंटेनिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एट ऑल द टाइम व्हाइल केयरिंग फॉर द न्यूबॉर्न initiating referral to evaluate for blindness deafness learning problems or behavioral problem and 4 रे कौन कहला instructing the breastfeeding or chest feeding parent regarding the treatment of the nipples with nystatin ointment तो देखो HIV हमरो नॉर्मली हमरो कोन HIV इन्फेक्शन वाला पेरेंट्स जदी गोटे बेबी डिलीवरी होछि माने तो फर्स्ट हमर कोन ताको तो हमर ब्रेस्ट फीडिंग तो टोटल मना ही करा हुए बुझिला जिंस को माने HIV टा हमर स्प्रेड हुए कोटु हमर बॉडीली फ्लूइड हमर माने कोन बॉडीली फ्लूइड रु ही हमर कोन स्प्रेड ही थाई जिंसटा बुझिला तो डायरेक्ट माने कोन ब्रेस्ट फीडिंग तो मना ही कर दिया जाए तापर हमर देखिया ऑप्शन देखिबा फर्स्ट कोन कहला मॉनिटरिंग द न्यूबॉर्न वाइटल साइन रूटीनली ऑब्वियस जिंस रूटीनली तार वाइटल साइन एटा हमर नॉर्मल सब केस रे करा जाए तो एटा भी करिवो देन हमर कोन कहला ये सॉरी भूल एक्चुअली सॉरी एटा भूल कहि देली देखो मॉनिटरिंग द से कहि कि हमर द नर्स वुड इंक्लूड व्हिच इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर हला तो देखो monitoring the newborn vital sign routinely maintaining standard precaution at all time while caring for the newborn
इनिशिएटिंग तो फर्स्ट जिनस कौन HIV गोटे जानथो बहुत आमर टे कौन सीरीयस इन्फेक्शनटा गोटे तो जिनस से केस आम कौन बहुत केयरफुली सब जिनस आमर न्यूबॉर्न हैंडल करने पड़ी था सब जिनस बहुत केयरफुली आमको प्रिकसन ना पड़ी था बुझेगा जिनस तो से तार किसी भी माने हाइजीन मेंटेन करार हो कि आमर ब्रेस्ट फीडिंग सॉरी आमर ताकू फीडिंग देवा टाइम हो किसी भी तो बहुत जेहेतु HIV पेरेंट्स तो बहुत केयरफुली तार सब जत्न नापी पड़ी था कहार न्यूबॉर्न तो सही केस देखा गले ये कौन आम आंसर हो मॉनिटरिंग द न्यूबॉर्न वाइटल साइन रूटीनली मेंटेनिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एट ऑल द टाइम्स while caring for the newborn एटा तो ठीक कथा कहला इनिशिएटिंग रेफरल टू इवैल्यूएट फॉर ब्लाइंडनेस डेफनेस लर्निंग HIV संगे एटा किसी लेन देन ना ऑप्शन 3 रो हला ब्लाइंडनेस डेफनेस लर्निंग प्रॉब्लम बिहेवियरल प्रॉब्लम एटा एटा किसी ना ग्रोथ डेवलपमेंट ऊपर पड़ेला जिनस बुझेला तो एटा किसी लेन देन ही ना HIV संगे 4 है इंस्ट्रक्टिंग द ब्रेस्ट फीडिंग चेस्ट पेरेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द निपल तो ब्रेस्ट फीडिंग तो टोटाल बंद ही करा हो तो से ये भी आमर कौन कटिगला तो बाकी रहा कौनटा ना ऑप्शन 2 मॉनिटरिंग द न्यूबॉर्न वाइटल साइन रूटीनली तो रूटीनली सेमती किसी चेकअप करिया ये आवश्यक ना है 1 और 3 किसी माने HIV संगे किसी एसोसिएट ही ना तो ये हेनी जमती आम नॉर्मल चेकअप करिया कथा करा हो तापर देन आमर नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन निया हो ताले आमर डायरेक्ट आंसर एटी हे गला कोन ऑप्शन 2 बुझेला जिंस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The nurse is planning care for the newborn of a birthing parent with diabetes mellitus. What is the priority nursing consideration of this newborn for this newborn? तो से कौन कहला nurse is planning care for the newborn of a birthing parent with diabetes. तो गोटे पेरेंट्स जार की डायबिटीज अच्छी से आमर कौन गोटे बेबी डेलीवरी है न्यूबॉर्न है तो से कौन कहला कि तो देन जेहेतु बेबी डेलीवरी है पेरेंट्स डायबिटीज वाला अच्छा तो तार प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन रहा फॉर द न्यूबॉर्न बुझीगला जिनस से पचार आमको ये तो देख डायबेटिक पेरेंट्स माने डायबेटिक मदर माने सांगे सांगे न्यूबॉर्न जन्म होला माने सेठी आमर कॉमन रिस्क कौन रही है ना हाइपोग्लाइसेमिया रिस्क रही है कहार ना न्यूबॉर्न कौन पे ना माने एंटायर से जार जेस्टेशनल पीरियड रे थ्रू द मदर से तार कौन न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ताकू जहाँ भी न्यूट्रिशन ताकू मिली था तो सी मदर को डायबिटीज माने ताकू हाई सुगर कंटेंट माने मिलुथुव माने सॉरी माने डायबिटीज अच्छी माने यार भी सुगर हाई थी तो सडन से मदर टू डिटाच हो माने सडन माने कौन हाइपोग्लाइसेमिया हबार चांस अच्छी ना तो माने सुगर लेवल कमी जीवार चांस अच्छी तो आमर से टाइम रे कौन सांगे सांगे कौन करिवो ना बेबी बर्थ होला परे तार सुगर लेवल आसेस करिवो बा ब्लड ग्लूकोज लेवल आसेस करिवो बुझीगला जिंस माने डायबिटीज पेरेंट्स केस रे तो आम देखिए से हिसाब से आंसर कौन हम डेवलपमेंटल डिलेज बिकज एक्सेसिव साइज मेंटेनिंग सेफ्टी बिकज ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्जाक्टली आम आंसर होगा यहाँ बुझेगा जिन ऑप्शन 2 होगा आम आंसर चोकिंग बिकज चोकिंग फोकिंग किसी आम ये कहनी आउ एलिवेटेड टेम्परेचर रिगार्डिंग किसी ना साइज रिगार्डिंग किसी ना तो आम डायबिटीज रिगार्डिंग आंसर होगा कौन आम ब्लड ग्लूकोज लो ताकू चेक कर ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा Which statement reflects a new birthing parents' understanding of the teaching about the prevention of newborn abduction? है abduction माने दूरेबा adduction माने पाखे आनिबा है तो सी कौन कही क्वेश्चन कही which statement reflects a new birthing parent गोटे parent जे कि हमर न्यूबॉर्न गोटे डेलीवर होइछि बुझुचंती कोन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग माने नर्स ताको टीच करूछि है ना कौन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ न्यूबॉर्न abduction माने न्यूबॉर्न एब्डक्शन को केमती प्रिवेंट करियो बोले एब्डक्शन कौन कहली बुझीला तो सेटा को केमती प्रिवेंट करियो बोले सेटा बुझुची बुझीला तो सेटा से बुझिले कि नहीं जना पड़ियो केमती जदि पेरेंट्स जदि पॉजिटिव से माने टीचिंग सेशन रिगार्डिंग जदि पॉजिटिव स्टेटमेंट देले सेटा ही हबो कोन माने आंसर ही जो हमरो बुझीला जिंस तो ऑप्शन ने कौन कहला हमको फर्स्ट ऑप्शन ने कौन कहला आई विल प्लेस माय बेबी क्रीब क्लोज टू द डोर some healthcare personnel won't have name badges. It's okay to allow the nurse assistant to carry my newborn to the nursery. I will ask the nurse to attend to my infant if I am napping and my partner is not here. बुझेला जिनस तो देखो फास्ट कौन कहला आई विल प्लेस माय बेबी क्रीब क्लोज टू द डोर है
तो सी कौच कि डोर पाखापाखि तार बेबीर क्लिप को सी प्लेस कर ऑब्वियसली एटा जिनस से इंजुरी होबार चांस अच्छी बेबी माने किसी भी इंजुरी होबार चांस अच्छी तो ये गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ हेनी देन से कौन सम हेल्थ केयर पर्सनल वोंट हैव नेम बेजेस एटा या संगे किसी लेन देन ही ना तो ये हम ही ना हेल्थ केयर को स्टाफ रो आईडी ना तो या संगे लेन देन कौन अच्छी किसी ना इट्स ओके टू अलाउ द नर्स असिस्टेंट टू कैरी माय न्यूबॉर्न टू द नर्सरी सी कौन कि न्यूबॉर्न को नर्सरी आड़े नहीं पार बोली अलाउ कर ऑब्वियस जिनस गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट देन से कहला आई विल आस्क द नर्स टू अटेंड टू माय इन्फेंट इफ आई एम नैपिंग जदि मु सोई पड़थी कि मो पार्टनर जदि मो पाखरे नथिबो ताले मु नर्स को माने पचारि परिबी कि मो इन्फेंट को अटेंड करो बोली बुझिला जिनस तो ये एग्जैक्ट आंसर हो गला ऑप्शन 4 हो गला एग्जैक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया द नर्स प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर फाइटोनाडियोन जोड़ा कि हमारा विटामिन के इंजेक्शन टू एनीवन एंड द पेरेंट्स आस्क द नर्स व्हाई द इन्फेंट नीड्स इंजेक्शन व्हाट बेस्ट माने से पचार कि क्वेश्चन हमको कौन ना गोटे विटामिन के इंजेक्शन देवाई नर्स प्रिपेयर कर तो से पचारे नर्स पेरेंट्स पचारे नर्स को कि इंजेक्शन कहीं दरकार कौन पर दिया बोले पचार तो से नर्स रिप्लाई कौन से ही आमर आंसर बुझीगला जिनस your newborn needs the medicine to develop immunity. The medicine will protect your newborn from being jaundiced. Newborn have sterile bowels and the medicine promotes the growth of the bacteria in the newborn are deficient in vitamin K and this injection prevents your newborn from bleeding. तो आमर कौन फर्स्ट जिनस कि आमर विटामिन के कहीं दि जाए विटामिन के यूजेस कौन ना विटामिन के आमर कौन गोटे है कोआगुलांट बुझीगला जिनस कोआगुलांट बा आमर ब्लीडिंग बंद कराए जोटा है विटामिन के तो माने न्यूबॉर्न माने कौन था ना विटामिन के डेफिशिएंट था तो आफ्टर बर्थ सांगे सांगे विटामिन के दि जाए टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग बुझीगला जिनस तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला विटामिन के आमर इम्यूनिटी डेवलप कर किसी लेन देन ही ना जोटा कि किसी हबार ना जॉन्डिस कथा कहला या संगे किसी विटामिन के संगे लेन देन ना तापर आमर स्टेराइल बाउल एंड मेडिसिन ये भी लेजिट नुह डायरेक्ट आंसर ये आम कही सारे जोटा कि ये अच्छी से ऑप्शन 4 बुझीगला जिनस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरे सरीगला चलो ठीक अच्छी तो वीडियो शेष जाए देखते बहुत बहुत धन्यवाद आज ये वीडियो को लाइक करने जमार भूलें शेयर करने जमार भूलें वीडियो रिगार्डिंग किसी भी डाउट्स अच्छी जब कमेंट करने जमार भूलें जो मैंने आम चैनल नुआ जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करने तो बेल आइकन को दबाई जमार भूलें रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।